Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel Vishal Study Room. आज हम लोग यूपी टेट के इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट सेकंड करेंगे। हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। चलिए, और ये प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का जो कि टेट में आया हुआ था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। आपको लेवल भी पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर होता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर पेपर पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे और प्रीवियस ईयर पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। इसमें भी हम लोग अगला 15 क्वेश्चन कवर करने के, इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग पूरा देखेंगे कि किस टाइप का आया था, उसका लेवल क्या था और हमें इसके लिए किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं, मतलब फैलते हैं? मतलब बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। पहला बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे और कायिक जनन द्वारा वितरित। अब आप लोग बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित तो उतना सही नहीं होगा, बीज द्वारा प्रकीर्णित या फल द्वारा प्रकीर्णित ही सही होगा। कौन सा सही होगा? फल द्वारा प्रकीर्णित। मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्यों। एक्चुअली ये जो पौधों को प्रसारित होता है वो कैसे होता है? एक्चुअली मान लो कोई ट्री है, मान लेते मैंगो का है, तो अभी क्या होगा, जहाँ जहाँ जैसे मैंगो बहुत सारा इसमें लगा हुआ है, अब जो व्यक्ति इसको खाएगा और जहाँ भी जाएगा वहाँ क्या करेगा, उसके जो सीड होंगे वो फेंक देगा। कोई इधर गया उधर फेंक देगा। तो फल से क्या होगा, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह तो बैठकर इंसान खाएगा ही नहीं। और ये आम मार्केट में भी जाएंगे और मार्केट से पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब जो फल द्वारा प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो उसके नए पौधे किस तरीके से सबसे ज़्यादा उगेंगे। प्रकीर्णित का मतलब उसके नए पौधे किस तरीके से सबसे ज़्यादा उगेंगे, तो फल द्वारा ही उगेंगे। क्यों? क्योंकि फल एक जगह रहेगा नहीं, लगभग पूरे देश में हो जाता है, वो फैल जाता है और इसलिए उसके पेड़ पूरे देशों में फैल जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित होना सही हो सकता है, सृजनात्मक सही हो सकता है, चयनात्मकता ये भी सही हो सकता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 करेक्ट होगा। देखिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान के लिए लक्ष्य केंद्रित होना जरूरी है। अगर किसी को नदी के बारे में नहीं पता तो बेसिकली उसे नदी का चित्र बनाया जाओ, लक्ष्य हमारा क्या हो? नदी हो। सृजनात्मक मतलब कुछ ऐसा काम करवाया जाए कि वो बच्चा खुद ब खुद नदी के बारे में जान जाए, या नदी के ऐसा क्वेश्चन उससे किया जाए कि उसका आंसर खुद ब खुद वो नदी ही बताए। चयनात्मकता मतलब इस तरीके से हम उनका चयन करें कि उसकी समस्या आसानी से सुलझ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान का विधि क्या है? ये सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। आपको पता होना चाहिए, इसमें दो ही आते हैं, पैरामीशियम और एक और अमीबा पैरामीशियम। क्या आता है? अमीबा पैरामीशियम। तो आप लोग को याद होना चाहिए, एक अमीबा होता है, एक पैरामीशियम। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है पैरामीशियम, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना टाइम वेस्ट करते यहाँ मैं आंसर लिखता रहता हूँ, तो आप लोग इससे अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज्वर नियंत्रण के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। मतलब अगर आपको जनरली फीवर आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी दवा दी जाती है? इंडिया में अगर किसी को फीवर आता है जनरली तो सबसे पहले उसे कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की जाती है? घर में ही।
तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा कि पैरासीटामॉल सबके घर में अभी भी रखा रहता, पहले भी रखा रहता था। तो और से ली 52 तो लीवर की दवा, ये तो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स दूसरा है, ब्रूफेन दूसरा है। तो पैरासीटामॉल ही क्या होता है, जब बुखार हमें जनरली आता है तो उसके नियंत्रण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैरासीटामॉल का। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 124 का सी ऑप्शन, 124 का सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। मतलब क्या होता है, आप देखेंगे एक प्लांट मान लीजिए है, एक प्लांट है और इसी प्लांट पर एक और वो लता टाइप की जो होती है वो लग गई, तो क्या करती है, ये इससे अपना भोजन लेती है लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं होता है। इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अमरबेल आपने सुना होगा, अमरबेल पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है तो उससे कोई प्रभावित नहीं होता। उसको हम लोग कहते क्या हैं, उसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, उसको हम लोग शाहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाहभोजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, शाहभोजी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शाहभोजी। आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 126 पर। 126 आपका क्या है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो क्या खाता है, सिर्फ यही तो खाता है। वो जनरली घास खाता है, फल फ्रूट खाता है, तो जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वही खाता है। तो वो किस में आएगा, शाकाहारी में। किस में आएगा, शाकाहारी में। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो क्या खाएगा, यही जो घास फूस होंगे या जो प्राकृतिक चीज़ें होंगी, जो प्राकृतिक चीज़ें होंगी उन्हें ही खाएगा, इसलिए वो किस में आएगा, शाकाहारी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपका शाकाहारी, ऑप्शन 3। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। अब आप लोग ये प्रैक्टिकली बताइए, जब हम लोग का विकास हो रहा था तो हम लोग 4 पैरों पर चल रहे थे। हम लोग को पता है कि हम लोग का जो पूर्वज थे वो बंदर ही थे, आप लोग को पता होगा। तो हम लोग जब 2 पैरों पर चलने लगे तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ, शरीर को अच्छे प्रकार आधार देना, फिलहाल तो कुछ हद तक सही मान सकते हैं। शरीर का भार कम होना ये तो नहीं चाहिए, शरीर तो भार उतना ही रहेगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है, ये भी सही है। अधिक तेज चाल के लिए ये कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा नहीं सही है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, मतलब 2 ऑप्शन आपका गलत है। 2 ऑप्शन में से आपको चुनना है बेस्ट कौन सा है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देने के लिए, क्योंकि हम जब 4 पैरों से चल रहे थे तो हमें ये थोड़ी ना पता था कि हम 2 पैरों से चलेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा अच्छा, या हम अच्छे दिखने लगेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा। तो आपका ये होगा कि हाथ को हम स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। हाथ को हम स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो आपका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोसिस्टम को सही परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, आप लोग बताइए। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान पर आजीविकीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। देखिए, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय तो बिल्कुल सही नहीं होगा। किसी स्थान पर आजीविकीय घटक, ये भी सही नहीं होगा। पृथ्वी और वायुमंडल जहाँ जीव रहते हैं, ये भी सही नहीं होगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इसका आंसर सही होगा। तो योर ऑप्शन विल बी करेक्ट डी, योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता कहते हैं। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। हमने अभी आपको पीछे थोड़ा सा बताया था कि जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। पीछे क्वेश्चन था, प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी। वो पेड़ पौधे या प्राकृतिक चीज़ों को ही खाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए शाकाहारी जीव भोजन और हरे पेड़ पौधे पर निर्भर कौन होगा, प्राथमिक चरण उपभोक्ता। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आप आंसर देख लीजिए, प्रथम चरण उपभोक्ता शाकाहारी होता है। देखिए जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा, मोर का पोषण तल क्या होगा। देखिए मोर क्या है, मोर किसको खाता है, सांप को खाता है, और सांप कीड़ों को, और कीड़े हरे पौधों को। ये अब बहुत ध्यान से देखिए, खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर है कि नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो पोषण स्थल होगा वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मैं फिर से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, देखिए सांप क्या करेगा, मेलेडी इसका आंसर यही है। सांप किसको खाता है, सॉरी मोर किसको खाता है, सांप को। सांप खाता है कीड़ों को, और कीड़े किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को। अब देखिए सांप, देखिए इसका पोषण ये लेते हैं, इसका पोषण ये लेते हैं, इसका पोषण ये लेते हैं, तो पोषण स्थल पर सबसे ऊपर कौन हुआ, मोर ही तो हुआ। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर भी क्या होगा, मोर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्याज आलू अदरक क्या है, प्याज आलू अदरक क्या है। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा तो ये तना होते हैं, क्या होते हैं, तना। क्या होते हैं, तना। कुछ हल्दी भी होता है इसी में, हल्दी भी आपका क्या होता है, तना ही होता है। फिर क्या होता है, आलू होता है, अदरक होता है, प्याज होता है, इतने ही शायद होते हैं। ये हल्दी भी इसमें जोड़ लीजिएगा, ये सब आपके तने होते हैं। क्या होते हैं, तने। तो आपका 131 का आंसर क्या हो जाएगा, तना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम ग्रह। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको एक वो बता देता हूँ, एम्बिइएमजेशन। ये इंग्लिश में एक ट्रिक है, 8 ग्रह को, 7 ग्रह को याद करने का। एम्बिइएमजेशन, ये एक्चुअली यू कहाँ से आ गया, एम्बिइएमजेशन। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो मरकरी ही आपका क्या होता है, बुध होता है। तो सबसे नज़दीक क्या है, बुध है। उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकटतम बुध। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा होगा, बुध। आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी किस टाइप की भारत में पाई जाती है। काली मिट्टी, ये महाराष्ट्र के साइड पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, ये लगभग हर जगह पाई जाती है। लाल मिट्टी भी उसी साइड पाई जाती है। बलुई मिट्टी भी उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, बलुई मिट्टी नदी के किनारे पाई जाती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो जल के द्वारा लाई जाती है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती हैं, वही मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए किसी परितंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, भू रासायनिक चक्र, जीव भू रासायनिक चक्र। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 134 क्लियर होगा। 135 पर चलते हैं। निम्नलिखित विधि, निरीक्षण विधि किस निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, हो सकता है कुछ हद तक सही है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, हो सकता है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये भी सही है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, ये भी सही है। मतलब इसमें तो चारों सही हो रहे हैं यार। फिर क्या होगा, आप इसमें बेस्ट चूज कीजिए। क्या बेस्ट, यह एक, देखिए सबसे ज़्यादा क्या मनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, ये भी सही है। लेकिन यह एक बाल केंद्रित जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है।
जनरली आप टेट का दे रहे हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का। आपका जो पेपर हो रहा है वो किसका है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का है। तो इसमें जनरली जो टीचर और शिक्षक से होगा, जो शिक्षक और स्टूडेंट से होगा, वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो यह एक बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित जिसमें शिक्षक क्या होता है? एक प्रशासक होता है। शिक्षक क्या होता है? प्रशासक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यही थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन समझ में आएंगे। 15 मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया था। जो 15 था वो मैंने पार्ट 1 के वीडियो में डिस्कस किया था, जो कल मैंने डाली थी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल मस्ट वॉच कर लीजिए। और वो 15 में देखिए आपका स्कोर क्या होता है, और इस 15 में भी देखिए आपका स्कोर क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिए। इस 15 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर बताइए कि कितना होता है, कितना आप लाते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई अब थोड़ा सा मैंने स्पीड ज़्यादा रखी है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड एनी टॉपिक, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन या मेरे वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए और ऑल करके क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।